मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिश स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पामर प्राण आगाए अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। लछन राम सिय कहवन दीना, पठे अमरपुर पति हित कीना। लीन विधव पन अपजस आपू, दीन अप्रजहि शोक संतापू। मोहि दीन सुख सयस सराजू, कीनक कई सब कर काजू। यही पर मोर कहाँ अपनी का, तेहि पर दीन कहो तुम टीका। कैकेयी यथर जन्म जग माही, यह मोहि कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विदहि बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सुहाई। ग्रह गृहीत पुनि बात वस, तेहि पुनि बेची मार। ताहि प्याही वारुनी, कहियो कवन उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। कैकेयी सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंचि दीन मोहे सोई। दशरथ तन्य राम लघु भाई, दीन मोहे विधवाद बढ़ाई। तुम सब कहे उकड़ावन टीका, राय रजायस सब कहूनी का। उत्तर देव कहे विधि कही कही, कहे सुखेन यथारचि एहि। मोहि कुमातु समेत वियाई, कहु काहि कहु कीन भलाई। मोहि बिनु कुसराचर माही, जहि सिय राम प्राण प्रिय नाही। परम हानि सब कह बड़लाहू, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम वस रहूं, सभी उचित अब जो कछु कहूं। राम मातु सुधि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष। कही स्वभाव स्नेह वश, मोर दीनता देख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विवश कर वदर समाना। महु कह तिलक साज सज सो, भय
सब ही समझाए, देखे बिनु रघुवीर पद, जिए की जरन न जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। आन उपाय मोहे नहीं सूझा, खोजिए की रघुवर बिन बुझा। एक ही अंक है मन माही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहे कारण सकल उपाधि। तदपि चरण सन्मुख मोहि देखी, शमि सब कर कृपा विषेखी। शील सुकच सुठि सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि मामा। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयुष आयश देह सुबानी। यही सुनि बिने मोह जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं शठ सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोहि रघुवीर भरोस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग विजोग विषम दुख दागे, मंत्र सजीव सुनत जनु जागे। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरत तनु आहि। तात भरत अस काहि न कहयो, प्राण समान राम प्रिय हयो। जो पामर अपनी जड़ताई, तुम्हि लगाई मात कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, वसहि कलप शत नर कनिकेता। एहि अध अवगुण मनि नहीं गही, हरि गरल दुख दारद दही। अब से चले बन राम पह, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात सुनि निर्नयनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबहि के। मुनि बंदी भरतहि सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चलन कर साजहि साजू। यही राखहि घर रहि रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। को कह रहन कह जन काहू, को न चहे जग जीवन लाहू। जय समूह संपत्ति सदन सुख,
हृदय मात पित भाए। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहज सहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कारण से कार्य कठिन होता है, जैसे हड्डी से वज्र बना और पत्थर से लोहा, पर उन दोनों की अपेक्षा लोहा अधिक कठोर होता है। परंतु मैं तो और भी बढ़ गया हूँ। मेरा यह नीच प्राण कैकेयी से उत्पन्न देह के साथ प्रीति रखता है। यदि इस प्राण को श्री रामचंद्र जी का विषय ही पसंद है, तब तो वह आगे बहुत कुछ देखना है। राम लक्ष्मण और सीता को वन दिया, महाराज दशरथ जी को स्वर्ग में भेज स्वामी की भलाई किया, आप अपने विधवा हुई और बुरा जश कमाया, प्रजा को शोक और दुख दिया, मुझे सुख सुयश और स्वराज दिया। मानो कैकेयी ने भी सभी का काम कर दिया। इस प्रकार पर भी लोग मुझे राज्य का टीका देने को कह रहे हैं। क्या ये अच्छाई है? कैकेयी के उधर से मेरा जन्म हुआ तो मेरे लिए वह कोई बुरी बात नहीं है। मेरी ये सब बात ब्रह्मा ने रचना की है। अब आप 5 प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं, जिससे शनेवर आदि ग्रह पकड़ लिए हों और जो रोग के वश हो, तिस पर भी बिच्छू डस लिया हो, शराब भी पिया दिया हो, तो भला उसके लिए कौन सी औषधि हो सकती है? कैकेयी के पुत्र को योग्य भी होना चाहिए। बुद्धिमान विधाता ने सब मुझको दिया। महाराज दशरथ का पुत्र और श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई भरत, ये प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ ही दिया है। आप लोग राज्य का टीका कराने को कहते हैं, भला राज्य किसे स्वीकार नहीं है? मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं? जो आप लोगों को कहना हो सुख से कहते चलिए। मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किसकी कैसी भलाई किया है, भला किया है? तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है कि जिसे सीता श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे ना हो? मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई है, ये सब मेरी दुष्ट दिन की बातें हैं, इससे किसी का दोष नहीं है। इससे संदेह, शोक और स्नेह के अधीन होकर जो भी आप लोग कहें सब उचित ही है। श्री रामचंद्र जी की माता पवित्र है और उनका सरल स्वभाव है, मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं। स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता दीनता देखकर राजा होने को कहती हैं। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के समुद्र है, विश्व जानता है कि वह मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। इससे मेरा तो विधाता रुष्ट है, आप सभी मुझसे रुष्ट ही हैं। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी को छोड़कर सभी लोग इससे मेरी संपत्ति बताएंगे, सो मैं सब सुख पूर्वक सहन करूंगा, क्योंकि जहाँ जल होता है वहीं कीचड़ भी होता है। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, पर लोगों का भी डर नहीं है। परंतु मेरे मन में एक यही आग धधक रही है कि मेरे कारण राम सीता को दुख हुआ। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण को मिला, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री रामचंद्र जी के वन जाने के लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं? सब लोगों को समझाकर अपनी दूसरे दीनता कह रहा हूं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों के बिना देखे मेरे जी की जलन नहीं मिट सकती है। मुझको दूसरा उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही विचार कर रखा है कि प्रातः होते ही प्रभु के पास चलूंगा। मैं बुरा और दोषी तो हूँ ही, मेरे हेतु वे सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणों के समूह मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरे सब दोषों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि प्रभु तो शील संकोच से सरल चित्त वाले दया और प्रेम के घर हैं। वह तो शत्रु को भी बुराई नहीं करते। मैं तो यद्यपि टेढ़ा हूँ, तथापि उनका बालपन से ही दास हूँ। इसलिए अब 5 लोग भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से आज्ञा और आशीर्वाद दें, जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुण्य राजधानी अयोध्या में लौट आवे। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ है और मैं सर्वदा से छठ और दोषी हूँ, फिर भी मैं श्री रामचंद्र जी का भरोसा रखता हूँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत जी की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वह श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत से सनी थे। सब लोग विशोक के कठोर ताप से दुखी थे। उनके लिए इससे संजीवन मंत्र का काम किया। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल होकर भरत जी की सराहना करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के प्रेम की मूर्ति स्वरूप भरत जी ही हैं। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं।
वह नीच है तो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा। वह ना धनाधम करोड़ों पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक का वासी होगा। मणि सर्प के पाप दुर्गुणों को नहीं लेती, किंतु वह दुख और दरिद्रता का शमन करती है। लोग कहते हैं कि भरत जी वे अच्छा विचार किए हैं, श्री रामचंद्र जी के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूबे रहे हैं, आपके अविलंब सहारा दे दिया। सब लोगों के हृदय में बड़ा ही मोह हुआ, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातःकाल चलना होगा। ये सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय होंगे। सब लोग मुनि वशिष्ठ की प्रार्थना सुनकर भरत जी को शील निभाकर विदा कर घर को चले। भरत जी के शील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए चले जाते हैं और संसार में उनका जीवन धन्य है। सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया। फिर चलने की तैयारी करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते हुए समझता है कि उसका सिर काटा जा रहा है। कोई कहता है कि किसी को रोकने को ना कहो। संसार में जीने का लाभ कौन नहीं चाहता। सुंदर धन, घर का सुख, मित्र, माता पिता तथा भाई, ये सभी नष्ट हो जाएं यदि श्री रामचंद्र जी के सन्मुख होने से संभावित सहायता नहीं पहुंचाते हैं।